screen locked, unlocked, no, it's okay now. Yeah, video is clean. So let's study. So I have covered till step number 20. Okay, now we will study step number 21. ओके हाँ यस, मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। देखो इन्फेंट्री, देखो कुछ ऐसे नॉन्स है जो हमेशा कंसिडर प्लूरल किए जाएंगे, उनको सिंगुलर कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, उसका हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ होता है। देखो पहला नंबर आता है जिसका नाम है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। जो सैनिक लोग एक बार चलते हैं ना, एक मतलब ले से, ऐसा देखा है कि नहीं देखा, तो उसको क्या कहेंगे, इन्फेंट्री। क्लियर हुआ, जो पैदल सैनिक होते हैं। पेजेंट्री का मतलब क्या समझोगे, जो किसान लोग का ग्रुप होता है ना, एक दल, उसको कहते हैं पेजेंट्री। देखो क्लर्जी का मतलब क्या होगा, जो चर्च के पादरी लोग होते हैं, देखोगे उनका एक ग्रुप का संगठन होता है। लंदन वगैरह में जाओगे, अमेरिकन वगैरह, तो वहाँ होता है एक ग्रुपिंग चलता है, तो क्या लगाओगे, क्लर्जी। जेंट्री का मतलब क्या होगा, जेंट्री मतलब जो सभ्य लोग होते हैं, सिविलाइज्ड लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है जिसको आप जेंट्री कहते हो। कैटल मतलब होता है मवेशियों का, मतलब एक ग्रुप होता है, उसे वो क्या कहते हैं, कैटल। देखो एक सब ग्रुप है तो हमेशा प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होता, ठीक है ना। अब देखो आगे लिखा हुआ पीपल। पीपल मतलब लोग, पुलिस मालूम ही है आपको, पब्लिक मालूम ही है। और कैवेलरी, कैवेलरी का मतलब होता है घोड़सवार लोग जो होते हैं ना, जो आप रेस लगाते हैं एक बार में, उन लोगों को क्या कहते हैं, कैवेलरी। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो इसमें नहीं आया होगा। अब देखो इनका यूज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में करते हैं। जैसे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, द क्लर्जी ऑफ लंदन फिल इन द ब्लैंक्स वेरी सिविलाइज्ड। आप बताओ किसके साथ जाओगे, ये क्लर्जी के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, वर्ब लगाएंगे, आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, तो बताओ कौन सा वर्ब इससे प्लूरल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द पेजेंट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने किसान लोग का है, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा लगेगा बताइए, आने वाला वर्ब कौन सा है प्लूरल, आर, तो आप सी ऑप्शन सही है। देखो कुछ ऐसे नॉन्स हैं जो हमेशा प्लूरल होगा, वो पेयरिंग वर्ड्स में पाए जाते हैं, सिंगुलर हो नहीं सकते। पेयरिंग बताओ, आप कभी शूज़ लेना हो जूता, तो शू नहीं कहा के शूज़ कहते हो, क्यों, हमेशा पेयर में खरीदते हैं। एक ऐसा नहीं होगा एक खरीदेगा और चले आएंगे, ऐसा होगा कि चलो 500 रुपये का जूता है, 250 दिया, एक लिया चल दिया है, ऐसा होगा कभी, कहेगा वाह बेटा बहुत अच्छा खरीदार है ऐसा नहीं ना होगा, दोनों लोग ना पेयर में, तो ऐसे शूज़ लगाएंगे। बताओ आप जब भी पैंट पहनते हो, पैंट नहीं पहनते हो, पैंट्स पहनते हो, क्यों, खुद बताओ, पैंट हो ही नहीं सकता। पैंट का मतलब प्लूरल, मतलब दोनों पेयर में होगा, और जब पेयर में होता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाते हैं, प्लूरल होगा, सिंगुलर हो ही नहीं सकता। पैंट्स होगा। ट्राउज़र, क्या ट्राउज़र में भी पेयर होगा, जोड़ा होगा ना, कोई ऐसा स्टाइल है जिसमें ट्राउज़र पहन लो। ट्राउज़र का मतलब क्या, एक साइड वाला पहन के कभी, वाह बेटा, एक साइड वाला पहनोगे तो कोई अमेरिकन डिज़ाइन में भी जाओगे ना, तो ऐसा डिज़ाइन नहीं मिलेगा कि आपके ट्राउज़र का एक साइड सिया दूसरे साइड का गायब कर दे, बोलोगे वाह, ऐसा कभी होगा, नहीं होगा। कितने भी चेंज हो जाए, पेयर वाला पेयर ही रहेगा, सिंगुलर नहीं हो सकता। आप देखो, आप चश्मे भी दो तरह के लगाते हैं, एक होता है नज़र वाला चश्मा, एक होता है स्टाइलिश वाला चश्मा जो धूप छाँव के लिए आता है। जो धूप छाँव का चश्मा आता है वो देखो पेयर में ही होगा, दोनों टाइप का होता था। ऐसे सिचुएशन में गॉगल्स उसको कहते हैं, गॉगल नहीं कहेंगे, इसलिए ये गलत है। लेकिन स्पेक्टेकल मतलब जो ये नज़र वाला चश्मा होता है उसको क्या लगा, स्पेक्टेकल नहीं सकते, जोड़ा में होगा तो क्या लगाएंगे, स्पेक्टेकल्स। जैसे बताओ प्लायर, आपने देखा होगा प्लास, देखो जोड़ा होता है, जोड़ा मतलब पेयरिंग में होते हैं वो, तो प्लायर में प्लास होता है ना, प्लास इलेक्ट्रिशियन लोग, या फिर आप देखोगे वायर को काटने में यूज़ होता है ना, नोज प्लायर भी होता है। तो आप ऐसे में प्लायर्स लिखना, प्लायर नहीं लिख सकते, तो ये गलत है, क्या लगाओगे, प्लायर्स लिख रहे हैं। उसी तरह आपने चूटा लगाया होगा, तो आप बताओ वो क्या होता है, टोंग्स जो होता है, तो आप बताओ पेयरिंग में होता है कि नहीं होता, कभी एक तरह से हो सकता है, फिट नहीं हो सकता। या फिर आपने यूज़ किया होगा ना पकड़ने के लिए चूटा वोटा, तो ऐसे सिचुएशन में टोंग्स करना, टोंग नहीं कहेंगे। क्लियर है। बताइए आपके यहाँ कैंची होता होगा तो हमेशा पेयरिंग होता है, कैंची का भी सिंगल हो सकता है, वो नहीं, तो सीजर्स लगाएंगे। बताओ स्लीपर, स्लीपर्स का भी पेयर में पाया जाए तो क्या लगाओगे, स्लीपर्स। बताओ पैजामाज, कभी ऐसा हंसने की बात नहीं, सही बात है, क्या पैजामा कहेंगे, नहीं कहेंगे अच्छा पैजामा नहीं होता, अच्छा लेगिस होता, ठीक है, लगी भी नहीं, लेगिस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा पैजामा होता है, क्या बात कर रहे, कुर्ता पैजामा नहीं पहनते हैं, पैजामास बोलेंगे, पैजामा नहीं बोलेंगे, ठीक है। ईयर रिंग्स बताओ, कान की वाली है, बताओ प्लूरल होगा। बताओ ऐसे चीज़ में बाइनोकुलर्स, मतलब आपने देखा होगा दूरबीन, दूरबीन देखा है, तो बस अब नहीं, ये तो दोनों होगा ना, क्या पेयर नहीं होगा, खाली सिंगल होता है क्या,
बाइनोकुलर्स हमेशा पुलर में होता है, दोनों आंखों से देखते हैं वो। अब बताओ क्या इतनी बातें समझ में आ गई है? हाँ, उसी तरह सराउंडिंग्स भी हो सकता है, सराउंडिंग्स जो आपके पास माहौल होते हैं वो। और एक और होगा जिसका नाम होता है, जिसको आप कहते हैं रिगार्ड्स वगैरह। और दूसरा, सराउंडिंग्स के अलावा आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा होगा, वो भी प्लूरल होता है, सिंगुलर। कंग्रेचुलेशन नहीं कहते, कंग्रेचुलेशंस या कॉन्ग्रेट्स, सीधा सीधा कह सकते हो आप प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है ना, शॉर्ट में। तो इन बातों को समझना। देखो 2 क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, गॉगल्स फिल इन द ब्लैंक्स यूज्ड बाय ऑल ऑफ अस, है ना, देखो लिखा। मुस्कुरा रहे इसलिए कि गॉगल्स है ना। अब गॉगल्स बताओ, आने वाला प्लूरल नाउन लेगा तो सर प्लूरल वर्ब लेगा तो बताओ कौन सा सही है? आर होगा ना सही, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताइए दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताएं। ट्राउजर्स हैं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, नहीं स्टेप नंबर क्या आपको 21 समझ में आ गया? आप 22 के ऊपर चलें, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? चलिए पहले इसको कॉपी कर लेना, फिर आते। चलिए समझ में आ गया ना इतना? अगला स्टेप समझाओ। चलो, इयररिंग्स हो गया, यूज हो गया, सीजर्स हो गया, इयररिंग्स हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ देखो, शॉक्स, बाइनोकुलर्स, ओ हाँ ओ लगाना यहाँ पे, बाइनोकुलर, एस लगा लेना, बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स मतलब इसका मतलब दूरबीन समझना, वो भी पेयर में होगा। शॉक्स पेयर में होगा, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, देख लेना, है ना। और कुछ है जिसमें आप बता सकते हैं जो प्लूरल फॉर्म में पाए जा रहे हैं, जो पेयर में ही होंगे, बताओ, ठीक है। बताइए क्या आगे बताओ। ये पूरा आ रहा है ना, यहाँ पर कट जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, शायद नहीं आ रहा होगा, कट रहा होगा, कट जा रहा है ना वीडियो। चलिए फिर ध्यान, अच्छा रुक जाओ, पहले उसको कॉपी कर लो इतना। चलिए हाँ, अब यहाँ पे देखो। अब एक बात बताता हूँ, जैसे मैं लिखा हूँ लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, नंबर्स ऑफ, जब भी ये लगा रहेगा तो देखो मैं यहाँ पे ध्यान दो, लॉट्स ऑफ शुगर, इसका मतलब होगा बहुत सारी चीनी। आप खुद बताइए, बहुत सारे चीनी में से चीनी ही निकालोगे, और तो कुछ आ नहीं सकता। चीनी बताओ काउंटेबल नॉन कि अनकाउंटेबल नॉन? अनकाउंटेबल नॉन। और जो अनकाउंटेबल नॉन होते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ, प्लूरल ले नहीं सकते। क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में बताओ, लॉट ऑफ जो निकाला ढेर सारा वो शुगर ही होगा, तो शुगर का वर्ब भी क्या लगाओगे उसके अकॉर्डिंग, आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। क्लियर है? आगे लिखा हुआ अ प्लेंटी ऑफ एग्स, मतलब एक्स में बहुत सारा एक्स, तो बताओ आपने इसको काउंटेबल नॉन है ना, काउंटेबल प्लूरल, तो जब आप एक्स निकालोगे तो भी प्लूरल होगा कि नहीं है? तो बताओ इनके अकॉर्डिंग आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल, तो आप आर लगाएंगे। क्लियर? जैसे अ प्लेंटी ऑफ शुगर फिर लिखा हुआ है, तो बताओ इसके साथ क्या लगाओगे? इज लगाओगे कि नहीं लगाओगे? आर शोर्ड बाय देम। तो बताओ अनकाउंटेबल नॉन आपने देखा है, या प्लेंटी ऑफ हो, लॉट ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो, या नंबर लगा हो तो नंबर में हमेशा काउंटेबल नॉन आएगा। अनकाउंटेबल नॉन तो ले नहीं सकते उसको, नंबर तो काउंटिंग कर नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन में बताओ कि नॉन अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर होगा। आपने देखा नॉन अगर काउंटेबल है तो हमेशा वर्ब उसका प्लूरल लगाएंगे। देखो एक्स का केस में, है ना, क्योंकि जब बताओ अनकाउंटेबल में से जब निकालोगे बहुत सारा तो अनकाउंटेबल चीज़ निकलेगा, तो ये मतलब क्या होगा? सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर। बहुत सारे चीज़ जो काउंटेबल है तो उसको में से बहुत सारे निकालोगे तो काउंटेबल चीज़ निकलेगा, तो ये प्लूरल होगा, तो ये प्लूरल वर्ब। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो बताए इस बेस पे 2 क्वेश्चन है, जैसे लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत सारी टाइम, तो हैज़ लगाएंगे। समझ में आया? चलो दूसरा, टाइम एक होता है, टाइम मतलब समय, और टाइम सुना होता है बार या दफ़ा। जैसे क्वेश्चन दूसरा लिखा हुआ है अलॉट ऑफ टाइम, अलॉट ऑफ टाइम देखो यहाँ पे लिखा अलॉट ऑफ मनी। खुद बताइए जो अलॉट ऑफ मनी है काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल? मनी क्या है? अनकाउंटेबल चीज़। तो बताओ अलॉट ऑफ भी क्या होगा? अनकाउंटेबल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? सिंगुलर। तो आप क्या लगाने आने वाला वर्ब सिंगुलर, कौन सा होगा? ए नहीं होगा, क्योंकि इज़ बीइंग वेस्टेड होता है, कभी हैज़ बीन ना वेस्टेड होगा। समझ रहे? चलो ये बातें ध्यान रखना है। क्या इतना बातें क्लियर हुआ? अब बताओ तीसरा क्वेश्चन इसी का लिखा हुआ है अलॉट ऑफ वाटर। बताओ पानी में से बहुत सारा पानी, क्या लगाओगे? तो इसका अनकाउंटेबल चीज़ है। अनकाउंटेबल का मतलब इज़ वेस्टेड इन द पार्टी, पानी में बहुत सारा क्या किया गया? पानी वेस्ट किया गया था। आगे स्टेप नंबर 23। देखो स्टेप नंबर 23 में एक ज़माने में आपको
अ नंबर ऑफ बताए थे, द नंबर ऑफ बताए थे, याद कीजिए। अ नंबर ऑफ बात की है पुलर नॉन, द नंबर ऑफ बात भी पुलर नॉन, लेकिन आने वाला वर्ब क्या होता था? अ नंबर ऑफ में पुलर वर्ब और द नंबर ऑफ में सिंगुलर वर्ब। क्यों? इमेजिन करके उसको इकट्ठे मानते थे, याद कीजिए, बताते थे कि नहीं बताते थे? तो वही बात यहाँ भी है। तो द परसेंटेज ऑफ अगर लिखा है स्टूडेंट्स, कितना लिखा हुआ है? द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या ये फिक्स्ड है? तो आने वाला नॉन भी क्या होगा, वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि आपने इमेजिन करके माना द परसेंटेज ऑफ कहीं पे लिखा हो। समझ में आया? याद कीजिए, द नंबर ऑफ यानी आपने इकट्ठे मान रखा होता है कि नहीं होता, तो आने वाला उससे ना, लेकिन उसी में लिख दें कि 80% ऑफ है ना, 70% ऑफ, यानी 100% स्टूडेंट, उसमें से 80% 70%, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे, आगे चल के क्या लगाएंगे? पुलर वर्ब। समझ रहे? उसका सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं एब्सेंट टुडे। क्लियर है? अब देखो यही बात स्टेप नंबर 24 में पढ़ेंगे कि देयर जो है, देयर ये आपने उतार लेना, देयर के बाद आप देखो लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेप नंबर 24 में, स्टेप नंबर 24, देयर के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर पुलर दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी होगा और क्या आएगा? पुलर भी वर्ब आएगा, पुलर वर्ब भी आ सकता है। वर्ब क्या होगा? पुलर और सिंगुलर दोनों। जैसे मैं लिखूँ देयर, उसके बाद लिखता हूँ इज़ या आर, आकार, तो बताइए देयर को बताया होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जैसे रिप्लेसमेंट वाला सब्जेक्ट होता है, ये मेन सब्जेक्ट होता नहीं है। इसके अकॉर्डिंग बताओ यहाँ पे वर्ब सेलेक्ट करोगे, क्योंकि मेन सब्जेक्ट ये होता है, तो बताओ इसके साथ जाएंगे। मैं लिखूँ देयर, उसके बाद लिखना पड़ेगा इज़ या आर, उसके बाद मैं लिखूँ ट्रीज़, तो ऐसे सिचुएशन में बताओ ये कौन होगा? ट्रीज़ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यहाँ पे बताओ आर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, इज़ नहीं लगाएं। क्लियर है? लेकिन अगर सब्जेक्ट में इट आ जाए, आई टी इट, तो हमेशा वो इज़ लेगा, आर नहीं लगा सकते। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इट इज़ आर टेबल लिखेंगे, इट इज़ अ कार लिखेंगे, ना कि इट आर कार्स, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है? तो स्टेप नंबर 24 समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? इसको जल्दी से कॉपी करना यहाँ तक। अच्छा ठीक है ठीक है, जल्दी करो।